प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? उपर्युक्त सभी। भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है 3। प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। ऑप्शन ए शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। उपर्युक्त सभी। शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक। बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। कथन है रूसो का। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होती है। उपर्युक्त सभी। शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ऑप्शन बी पूर्ण से अंश की ओर। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में। ऑप्शन सी। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन है बी कॉल्विन। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। उपर्युक्त सभी। सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? ऑप्शन ए प्रस्तावना कौशल। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन सी बालकों का सर्वांगीण विकास। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। समयबद्धता। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है गणित शिक्षण में। सुकराती विधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों की सीखने की गति पर। शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। रायबर्न। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हो। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है टी रेमंड। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु। किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा पर। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। इतिहास में। व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? रूसो का कथन है। क्विज, वाद विवाद एवं अंताक्षरी में भी एक रूप होते हैं समूह चर्चा प्रविधि के। ऑप्शन बी। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। शिक्षण पुनर्बलन की अश्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा है बीएफ स्किनर का। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने की से अस्थायी एवं ठोस होता है। अधिगम। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 3। बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना यह गतिविधियां हैं। ऑप्शन ए शारीरिक गतिविधि। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। ऑप्शन बी। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन बी उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। उपर्युक्त सभी। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट विज्ञान पर। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। ऑप्शन बी छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। कथनों में तारतम्यता। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? विवरण विधि। कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था चार्ल्स बेबेज ने। भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1961 ईस्वी में। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया? डेनियल डेविस ने। शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? श्रव्य दृश्य सामग्री। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। सहायक शिक्षक सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। उपर्युक्त सभी। मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है अव्यय का अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी। उपर्युक्त सभी। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? उपर्युक्त सभी। अपव्यय अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना।
किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रॉबेल। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? अधिगम की मात्रा सुनिश्चित करने हेतु। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए, विज्ञान शिक्षण में सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर विधि। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल। शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। किसका कथन है? क्लर्क। बिकमिंग बेटर टीचिंग ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है? डॉक्टर वी.के. पाशी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताएं। 7, पाठ योजना लेसन प्लानिंग का प्रथम बिंदु है। ऑप्शन ए, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का संबंध है पूर्व ज्ञान से। प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है। किसका कथन है? कोल्विन का। अधिगम का अर्थ है सीखना। बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है मॉनिटर से। प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? अवलोकन विधि। प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। कथन है पार्कर। प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है उपयुक्त सभी, अन्वेषण, अनुसंधान, तर्क। हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं अनुचित प्रश्न। बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है प्राथमिक स्तर से। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालकों की त्रुटियों, कमजोरियों का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? कमजोरी दूर करने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन ए, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है उपर्युक्त सभी। प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि। स्पष्टीकरण युक्त का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप होता है? ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है कहानी युक्ति। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण या अवलोकन का। विद्यालय पर्यटन सबसे पहले की शिक्षा शास्त्री की देन है प्रोफेसर रॉय। सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया डॉक्टर एलन ने। पर्यटन सबसे अधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में। जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। कथन है म्यूलिक। खेल विधि के लिए आवश्यक है उपर्युक्त सभी। स्वतंत्रता, रचनात्मक मानसिक शक्तियों का विकास। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? रूसो ने। सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं उपर्युक्त सभी। विचार समिति, सम्मेलन, विचार गोष्ठी। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन बी, पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण स्थूल का पर्याय सूत्र है। ऑप्शन डी, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर। पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाते हैं। विश्लेषण। ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं। पेस्टोलॉजी। सन 1982 से 83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया। ऑप्शन बी, 27। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। गणित किट का उपकरण है। ऑप्शन ए, डोमिनोज। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है यह कथन है। ऑप्शन बी, नन का। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया है शिव के मित्रा ने। ऑप्शन ए, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया सुकरात ने। शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं तथा उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है? कथन है गेज का। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? हर्बर्ट ने। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र। पूर्ण से अंश की ओर।
पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो। वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए जाएं और जो कठिन हो वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी, सरल से जटिल की ओर। ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण का उद्देश्य है उपरोक्त सभी ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। अनुदेशन संबंधित है ज्ञानात्मक उद्देश्य से। संप्रेषण की विशेषता होती है उक्त सभी विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतः प्रक्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना। उपयुक्त सभी पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है ए और बी दोनों। लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है। रायबर्न। प्राचीन काल शिक्षण विधियां थीं शिक्षक केंद्रित। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां आधारित होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है हर्बर्ट गुली का। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह किसका कथन है? बी.एफ. स्किनर। शिक्षण का सूत्र नहीं है प्रेरणा का सिद्धांत। ऑप्शन डी। अव्यय व अवरोधन संबंधित है विद्यार्थियों से। शाविद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी। संपूर्ण जीवन की शिक्षा है कथन है स्पेंसर। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं 3। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है खेल गतिविधि प्रविधि। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं उपर्युक्त सभी। प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी, कथन सहायक सामग्री के रूप में सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन डी श्यामपट्ट। श्रव्य दृश्य सामग्री है। ऑप्शन ए कंप्यूटर। मिनी टूल किट लघु उपकरण पेटिका का उपकरण है कोई नहीं। प्राथमिक विज्ञान किट में दी गई सामग्री की संख्या है 110। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं 3। शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं उपर्युक्त सभी। अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी समयबद्धता। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है गणित शिक्षण में। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? आशुबेल ने। किस मनोवैज्ञानिक ने सन 1970 में शिक्षण कौशलों की व्याख्या की? क्लर्क ने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कितने कौशलों का उल्लेख किया है? ऑप्शन सी 7। अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता क्यों है? अधिगम बढ़ाने हेतु। अपेक्षित अधिगम स्तर का आरंभ किस शिक्षा नीति से हुआ है? 1986। अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राथमिक स्तर तक किस सन में क्रियान्वित किया? 1992 में। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। संप्रेषण के घटक हैं उपर्युक्त सभी। प्रेषक, संदेश ग्राही। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए रेडियो। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं उपर्युक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी आवृत्ति का सिद्धांत। शिक्षण की नवीन विधा नहीं है। ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित शिक्षण। क्रिया आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण के जन्मदाता हैं रूसो। क्रिया आधारित शिक्षण के प्रकार हैं 3। इनमें से रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी बालक का शारीरिक विकास करना। शिक्षण के समय कहानी, अभिनय, गीत का प्रयोग किया जाता है। रुचिपूर्ण शिक्षण में दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान हैं 6। बालक को समाज में विशिष्टता प्राप्त करने हेतु किस शिक्षण विधा द्वारा शिक्षण होना चाहिए? दक्षता आधारित शिक्षण। दक्षता आधारित शिक्षण के तत्व हैं उपर्युक्त सभी। प्रयोग, अभ्यास, नियम। बहुकक्षा शिक्षण आवश्यक है जब एक अध्यापक अनेक कक्षाएं हों। ऑप्शन सी। बहुस्तरीय शिक्षण को कहा जाता है। ऑप्शन ए मानसिक स्तरीय शिक्षण। किस विधि में बालकों का मूल्यांकन ABCD ग्रेड में होता है? बहुस्तरीय शिक्षण।
बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक। एक ही संबोध को पढ़ाने के लिए एक से अधिक कौशल हैं उपर्युक्त सभी: प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, छात्र सहभागिता कौशल। उदाहरण प्रविधि के प्रकार हैं: 2 कहानी कथन होना चाहिए आकर्षक। जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के अनेक हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए। यह कथन है एस.के. कोचर का। छात्र विषय अध्ययन के स्थान पर प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, किसका कथन है? रूसो का। खेल प्रविधि के जन्मदाता हैं हेनरी कॉल्डवेल। समूह चर्चा प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया हैरी आवर स्ट्रीट ने। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी विषय घटना के संबंध में विचार करना कहलाता है वार्तालाप। एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है कार्यशाला प्रविधि। शिक्षण युक्तियाँ शिक्षक के यंत्र हैं और यदि उत्तम कार्य का संपादन करना है तो उचित यंत्रों का उचित रूप से प्रयोग करना आवश्यक है। कथन है ए.एच. गार्लिक का। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र होता है विद्यार्थी। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है उपर्युक्त सभी: बालक का शारीरिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का चौमुखी विकास करना। वर्तमान का ज्ञान देने के पश्चात ही बालक को भूत एवं भविष्य की बातों का ज्ञान कराना चाहिए। यह कथन है एस.के. अग्रवाल का। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हर्बर्ट ने। बालकों की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है पेस्टोलॉजी का। छात्रों को पहले समग्र ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात अंशों में। यह विचार किस सूत्र का है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तर्क के आधार पर शिक्षण करने से अस्थायी एवं ठोस होता है अधिगम। शुक्रात किस प्रविधि के जन्मदाता हैं? प्रश्नोत्तर प्रविधि। क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन है विवरण प्रविधि। वर्णन का अर्थ है घटनाओं की श्रृंखला का क्रमबद्ध कथन। या कथन किसका है? ग्रीन बर्चेना का। उच्च कक्षाओं के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन सी व्याख्यान प्रविधि। व्याख्यान उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन है रश्क का। किसी वस्तु, स्थान या घटना को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है निरीक्षण प्रविधि। संप्रेषण एक प्रक्रिया है गत्यात्मक। संप्रेषण में उपयोग किया जाता है भाषा का। दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है कंप्यूटर। शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत कितने तरीके हैं? 2। शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है संप्रेषण। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। शिक्षक होता है पथ प्रदर्शक। बालक की योग्यता क्षमता के अनुसार चयन किया जाता है चयन का सिद्धांत। पाठ्य पुस्तक को सहज, सरल तथा बोधगम्य बनाने के लिए विभाजन का सिद्धांत। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण का सूत्र नहीं है स्थिर से गतिशील। ऑप्शन सी। छात्रों को पहले सामने उपस्थित वस्तु का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात जानकारी देनी चाहिए अज्ञात वस्तुओं की। ऑप्शन बी। पावलाव के सहचर्य के नियम पर आधारित सूत्र हैं ज्ञात से अज्ञात। शिक्षण का अर्थ होता है उपर्युक्त सभी: विकासात्मक प्रक्रिया, अंतः प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया। शिक्षण शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? शिक्ष से। ऑप्शन बी। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन बी। कम्युनिस से। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? थिया हेमन का। संप्रेषण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय से अर्थ है शिक्षक और छात्र। संप्रेषण के घटक हैं 3। संप्रेषण के मुख्य प्रकार हैं 2। कक्षा में संप्रेषण का स्वरूप होता है दोनों, शाब्दिक अशाब्दिक। अशाब्दिक संप्रेषण में प्रयोग किए जाते हैं उपर्युक्त सभी: मुंह, आँख, वाणी, संकेत। संप्रेषण अर्थों का एक पुंज है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। परिभाषा है लुइस ए. एलन की। संप्रेषण का अर्थ है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। उत्तम शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना। यह कथन है हर्बर्ट का। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। कथन है रायबर्न का। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली। यह कथन है बीओ स्मिथ का। शिक्षण के मिलते जुलते अन्य शब्द हैं उपर्युक्त सभी। शिक्षण क्या है? ऑप्शन ए कला। शिक्षण की एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसका विचार है? जॉन डीवी का।
शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, कथन है एडम्स का। शिक्षण के चरण होते हैं 3। ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम है उपर्युक्त सभी, राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यक्रम, स्थानीय कार्यक्रम। शैक्षिक रेडियो की प्रविधि है दोनों, श्रव्य टेप, दृश्य रेडियो। शैक्षिक रेडियो की विशेषता है उपर्युक्त सभी, सरल रूप में पहुंच, विस्तृत क्षेत्र, अधिगम की सरलता। शैक्षिक दूरदर्शन का लाभ है उपर्युक्त सभी, शिक्षा में सामाजिक समानता, लचीलापन, सेवारत प्रशिक्षण। शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है उपर्युक्त सभी, परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, अनुदेशन, प्रस्तुतिकरण, शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग। शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है उपर्युक्त सभी, ईमेल, ई-कॉम, इंटरनेट। शैक्षिक कंप्यूटर का कार्य होता है उपर्युक्त सभी, सूचनाओं को संचित करना, अंकन कार्य, प्रदत्तों का विश्लेषण करना। शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है उपधारी शिक्षण में। माध्यमों के मुख्य रूप हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। शिक्षा में माध्यमों का उपयोग किया जाता है उपर्युक्त सभी, छात्र की एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करना, शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाना, शिक्षण में कला एवं विज्ञान का समन्वय करना उपर्युक्त सभी। जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है सहायक सामग्री। उद्घोषणाओं, भाषाओं, विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है टेप रिकॉर्डर। कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था चार्ल्स बेबेज ने। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? डेनियल डेविस ने। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया है? 110। लिंग्वा फोन सहायक सामग्री है, ऑप्शन ए श्रव्य। मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? भूगोल। ओवरहेड प्रोजेक्ट का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, ऑप्शन बी सिपाही प्रशिक्षण। भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1961 में, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ 1980 में। श्रव्य सामग्री है रेडियो, दृश्य सामग्री है श्यामपट्ट, श्रव्य दृश्य सामग्री है दूरदर्शन। निम्नलिखित में श्रव्य सामग्री है, ऑप्शन सी रेडियो। बुलेटिन बोर्ड एवं फ्लैनल बोर्ड है दृश्य साधन। न्यूनतम अधिगम स्तर का क्षेत्र है उपर्युक्त सभी, जानना, समझना, चिंतन करना। न्यूनतम अधिगम प्रतिफल के लिए ऑप्शन ए पाठ्यक्रम में सुधार आवश्यक है। न्यूनतम का अर्थ है ऑप्शन डी कुशलता का वह अंश किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता है अधिगम बढ़ाने हेतु। न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है उपर्युक्त सभी, शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार। न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? ऑप्शन सी अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है उपर्युक्त सभी, विज्ञान में, गणित में, भूगोल में। शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है, ऑप्शन बी दृश्य श्रव्य सामग्री। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। अप्रक्षेपित सामग्री है, ऑप्शन डी श्यामपट्ट और मॉडल। सच्ची शिक्षा बालकों में विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं का सामना है, या कथन है जॉन डीवी का। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का महत्वपूर्ण होता है। बाल केंद्रित शिक्षा सर्वप्रथम दुनिया के किस देश में मान्य की गई है? ऑप्शन सी यूरोपीय देशों व अमेरिका में। भारत में सर्वप्रथम किस कार्यवाही योजना में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा सर्वाधिक महत्व देती है बालक को। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है एक पथ प्रदर्शक, सलाहकार व सहायक की। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाता है? बाल केंद्रित विद्यालय। बाल केंद्रित उपागम में शिक्षण प्रक्रिया होती है, ऑप्शन सी सीखने वाली। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उपयुक्तता, क्रमता, भाषा। कथोपकथन का तात्पर्य है, ऑप्शन बी कथा कहना। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है, ऑप्शन बी कहानी युक्ति। छात्र विषय अध्ययन के स्थान पर प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, कथन है रूसो का। पर्यटन युक्ति द्वारा छात्रों में विकास होता है निरीक्षण व अवलोकन का। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में। प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं निष्क्रिय, ऑप्शन सी। स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान। सन 1982 से 83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यशाला के लिए कितनी संगोष्ठियों का आयोजन किया? 27। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से? ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा दिया जाता है?
ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर। पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाते हैं, कहा जाता है विश्लेषण। छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात जानकारी देना चाहिए अज्ञात वस्तुओं की। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है प्रशिक्षण संस्थाओं में। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल में। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ज्ञान प्राप्ति कौशल का अधिग्रहण अंतरण। सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं उपर्युक्त दोनों में, प्रशिक्षण प्रविधि में, पृष्ठ पोषण प्रविधि में। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया, ऑप्शन सी एलन ने। श्यामपट्ट कार्य करते समय अध्यापक को खड़ा होना चाहिए अपने बाएं हाथ की ओर। पाठ योजना का प्रथम बिंदु है प्रस्तावना। शाब्दिक माध्यम से कही गई बातों को श्यामपट्ट पर लिखने से छात्रों को मिलता है पुनर्बलन। पाठ प्रस्तावना कौशल में शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों से किसकी जानकारी करता है? पाठ की। शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं, किसका कथन है? क्लर्क। पाठ प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है पूर्व ज्ञान से। अध्यापक को दक्ष होना चाहिए अनेक कौशलों से, ऑप्शन डी। कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है? लैटिन। शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है संप्रेषण। संप्रेषण के प्रकार हैं उपर्युक्त सभी, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, दृश्य निरीक्षण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है, ऑप्शन ए उत्प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है, ऑप्शन डी उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ऑप्शन डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। करके सीखने के सिद्धांत को कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह पुनर्बलन। आधुनिक शिक्षण प्रणालियों के अंतर्गत आती है मॉन्टेसरी प्रणाली। सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? फ्रॉबेल ने। सीखना आदतों, ज्ञान एवं आवृत्तियों को अर्जित करना है, यह कथन है क्रो एंड क्रो। शिक्षण सीखने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है, यह किसका कथन है? जॉन बीएफ ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है ये सभी ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? अभिभावक। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया, यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? बीओ स्मिथ। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? विषय वस्तु की प्रकृति। निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। कल्पना व तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? प्रश्नोत्तर प्रविधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलन। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पूर्व ज्ञान। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। अधिगम का अर्थ है सीखना।